बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिटी लाहौर में आप का जो मेरिट आया है फर्स्ट में, फोर्थ में, सेकंड में, थर्ड में, तो आप किस तरह डाउन ग्रेडिंग में आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल का बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है, कहाँ से आपने करना है, किस तरह करना है और सीट्स की एलोकेशन कितनी है और ये प्रोसेस कब तक चलेगा। और इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट जो अनाउंस हुई है यूईटी की तरफ से, फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है, उसमें कितना मेरिट लो हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी का मेरिट हाई रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी का मेरिट लो रहा है, और जो आने वाली पेंडिंग लिस्ट है, एक और लिस्ट लगनी है वेटिंग लिस्ट, तो उसका मेरिट में कितना डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाईएस्ट कंपटीशन किस टेक्नोलॉजी का रहा है, किस कैटेगरी का ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन था इस दफ़ा। सबसे हाईएस्ट मेरिट जिस टेक्नोलॉजी का रहा है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग काला शिकागो A1M कैटेगरी 83.34768, यानी कि 83 से ये नीचे गया ही नहीं है। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस काला शिकागो 82, केमिस्ट्री 81 यूटी लाहौर मेन कैंपस, फिजिक्स यूटी लाहौर 81। और अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो जो 80 में आया है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका भी काफ़ी हाई कंपटीशन रहा है इस दफ़ा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर 80.417, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर A1 कैटेगरी 80.16। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल का यूटी लाहौर A1 कैटेगरी 77.93, यानी कि ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 78 से ये नीचे नहीं गया, ये 80 और 78 तक ही रहा है, यानी 2 से 2.25 का ही डिफरेंस आया टोटल फोर्थ मेरिट लिस्ट तक। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पेंडिंग लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट में नेम आएगा तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। मिनिमम 0.01 का शायद डिफरेंस आ जाए, मैक्सिमम अगर आज भी सकता है डिफरेंस तो 0.001 का ही आएगा। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट कैटेगरी की, तो लोएस्ट कैटेगरी में सबसे लो जिस टेक्नोलॉजी का मेरिट आया है, कोई भी टेक्नोलॉजी है चाहे वो इंजीनियरिंग हो या दूसरी हो, तो सबसे लो जो मेरिट है वो यूटी लाहौर से है और एस कैटेगरी है सिविल इंजीनियरिंग का 50.528। और अगर हम बात करते हैं A1 कैटेगरी का ओपन मेरिट का सबसे कम किस कैंपस का आया है, तो ओपन मेरिट का सबसे कम जो मेरिट आया है वो है इन्वायरमेंटल साइंस A1 कैटेगरी फैसलाबाद कैंपस 55.56। और A1 कैटेगरी में जो सबसे लो आया है इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो रचना कैंपस इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 65.179, तो ये आया सबसे लो इंजीनियरिंग का मेरिट। तो यहाँ से मैं आपको शॉर्टली, ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं करने वाला क्योंकि हमारा जो अहम टॉपिक है वो है कन्वर्जन पॉलिसी या शिफ्टिंग डाउन ग्रेडिंग। तो जो आया इस वक्त मेरिट, इसमें अगर देखा जाए तो डाउन ग्रेडिंग में अगर मेरिट ज़्यादा भी फ़र्क आया तो 0.01 का, 0.1 का पॉइंट का, मिनिमम पॉइंट का डिफरेंस आएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि इतना डिफरेंस आए। और अब हम बात करते हैं कि आपने कैटेगरी को कैसे शिफ्ट करवाना है, किस तरह करवाना है, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो एक अहम बात आप सुन लें, इस प्रोसेस में, इस चेंजिंग में, इस कैटेगरी की शिफ्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट इंक्लूड है जो कि सिर्फ 2020 में ही जिन्होंने एडमिशन लिया है, उससे पहले वाले चेंज नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। और अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो यूईटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मौजूद है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि 12 सितंबर से 14 सितंबर के दरमियान में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। 12 सितंबर सुबह 9 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, www.admission.uit.edu.pk पे वो पोर्टल इनेबल हो जाएगा, जहां से आप मेरा लिस्ट चेक करते हैं या इंट्री टेस्ट का रिजल्ट चेक किया, तो उसी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये पोर्टल मेंशन होगा, आपने इंट्री टेस्ट का रोल नंबर, CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फादर का CNAC नंबर आप इंटर करेंगे। आपके सामने जो पेज ओपन हो जाएगा, आपके सामने वो प्रेफरेंस जो आपने सेलेक्ट की थी, अब आपने उस पे से अपनी मर्जी की डाउन ग्रेडिंग की प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। वो अवेलेबिलिटी खुद ही आ जाएगी कौन कौन सी आपके लिए अवेलेबल है।
और ये फैसिलिटी वो कैंडिडेट अवेयर कर सकते हैं जिन्होंने एडमिशन उसमें लिया हो, उस कैटेगरी को सेलेक्ट किया हो। और दूसरा, जिसमें एडमिशन नहीं लिया होगा, यूनिटी में अप्लाई नहीं किया, वो नहीं कर सकता। कहीं वो ये सोचे कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। नंबर 2 पे पॉइंट, जिन कैंडिडेट का लिस्ट 4 में नेम आया, जो वो फीस, ड्यूज, डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करवाने के बाद ये फैसिलिटी अवेयर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं होगी। जिनके ड्यूज क्लियर होंगे वो ही ये फैसिलिटी अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, डिजायर ऑफ शिफ्टिंग टू अ लोअर प्रेफरेंस और टू अ प्रेफरेंस नॉट मेंशन ऑन देयर एप्लीकेशन कैन गिव अ चॉइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 डिसिप्लिन फ्रॉम द लिस्ट विजिबल इन द मेन्यू। जिन्होंने पहले प्रेफरेंस मेंशन नहीं की थी उनको चॉइस है 2। द लिस्ट विजिबल विल इंक्लूड ओनली दोज डिसिप्लिन whose minimum merit is lesser than the aggregate of the candidate। जो आपका एग्रीगेट होगा उससे वो कम पे शो हो रही, जिस लिस्ट का कम मेरिट होगा वही वहाँ पे आपके लिए विजिबल होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीट्स एलोकेशन प्रोसीजर। इट इज एम्फसाइज्ड दैट नो अपग्रेडेशन वुड बी डन, मिनिमम मेरिट्स वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। मीन कि आप अपग्रेडेशन में अपर मेरिट में नहीं जा सकते, डाउन ग्रेडिंग में आप शिफ्ट करवा सकते हैं। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स जितनी अवेलेबल होंगी उस बुनियाद पे वो मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, उसी बुनियाद पे, उसी बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, तो दे विल बी अलॉटेड डिसिप्लिन ऑन द मेरिट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन देयर प्रेफरेंस ऑफ चॉइस। कि जो प्रेफरेंस आपने चॉइस की, जो भी सेलेक्ट किया है, उसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी को भी देखा जाएगा, उसकी बुनियाद पे भी मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी। 5 कैंडिडेट हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए सीट्स एलोकेट की जाएंगी। और ये प्रोसीजर 14 सितंबर 9 AM तक जारी रहेगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते। क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है 9 AM, 9 बजे 12 सितंबर को इनेबल हो जाएगा पोर्टल, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे 12, 13 और 14। तो 3 दिन हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद बिल्कुल ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और एडमिशन वुड बी क्लोज ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी डिपार्टमेंट ने डिमांड की तो कोई सीट्स खाली हो जाती है, तो तब मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी वेबसाइट पे या नोटिस बोर्ड पे। उससे पहले सिर्फ उन कैंडिडेट की लिस्ट शो होगी जिन्होंने प्रेफरेंस को चेंज किया है। तो ये है प्रोसीजर, सिंपल सा प्रोसीजर है। शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि 9 सितंबर सुबह 9 बजे पोर्टल इनेबल होगा, वहां से लॉगिन होंगे, आप अपनी मर्जी से प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और ये पोर्टल 14 सितंबर तक इनेबल रहेगा। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर किसी किस्म का फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी फर्स्ट कमेंट में मौजूद होगा, तो आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल करनी चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि अबाउट सेक्शन में है। और जो कैंडिडेट न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।